हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं गेट में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका गेट कंप्यूटर साइंस 2016 में पूछा गया है, 1 मार्क्स का पूछा गया था। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। सपोज दैट आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर 1 to 4। एक मैट्रिक्स ए है जिसका आइगन वैल्यू 1 to 4 है। तो आपसे पूछा गया है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स, मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकालना है। देन फिर आपको क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, राइट। तो क्या है प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया है। अगर कोई देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ए इनवर्स आपको पता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, राइट। ये फाइंड करना है आपको। आपको दिया क्या है, ए का आइगन वैल्यू दिया है। मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू क्या दिया है, आइगन वैल्यूज क्या दिया है आपके पास, 1 to 4 दिया है। तो यहाँ से आप ए इनवर्स का आइगन वैल्यू निकालेंगे, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू λ1, λ2, λ3 है तो ए इनवर्स का क्या हो जाता है, 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/1 मतलब 1, 2 का हो जाएगा 1/2, राइट। ये हो जाएगा आपके पास 1/4। फिर मैंने आपको बताया है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका आइगन वैल्यू λ1 है, λ2 है, λ3 है, तो इस केस में अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा, आइगन वैल्यू λ1, λ2, λ3 ही होता है। तो इस केस में जब इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो भी क्या होगा, यही आएगा, राइट। जब इसका ट्रांसपोज निकाल दिए तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, राइट। अब क्या है, मैंने क्या बताया, अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स, तो जो आप किसी भी, अगर मान लीजिए ए आपके पास मैट्रिक्स है, इसका λ1, λ2, λ3 क्या है, आइगन वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है, वो आइगन वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है ना, मतलब λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे सारे आइगन वैल्यूज को, वो आपको दे देगा इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 1 इंटू 1/2 इंटू 1/4, राइट। तो आ जाएगा 1/8। 1/8 को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 0.125। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड ये है, ये तो आप प्रॉपर्टीज से कर दिए प्रॉपर्टीज। दूसरा मेथड ये है, देखिए आपके पास ए इनवर्स और अगर ए इनवर्स का आपको डिटर्मिनेंट पता है, राइट, तो ये जो है आप इसको क्या करने वाले हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता है इसका। और आपको ये बताया है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट और उसका जो ट्रांसपोज होता है उस मैट्रिक्स का, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है। जब आप इसका ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए, ठीक है, ए इनवर्स का जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए तो इसका ट्रांसपोज का भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसका ट्रांसपोज का भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट यही होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। अब ये देखिए ए का आइगन वैल्यू दिया है, तो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड कर लेंगे, जो आइगन वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 8 होगा, राइट। अब यहाँ से आप इसको 8 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/8 मतलब यहाँ से भी आपको आ जाएगा आंसर 0.125। तो इससे भी कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। कोई भी आपके दिमाग में आए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। तो ये चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आसान थे। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैकेनिकल गेट 2006 2 मार्क्स का पूछा गया है। देखिए इसमें क्या दिया है आपका, एक मैट्रिक्स एस है जिसका आइगन वैल्यू दिया है
5 एंड 1। आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्क्वायर का मतलब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसका क्या आइगन वैल्यू होगा। तो क्या मैंने प्रॉपर्टी बताया, अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स ए है, अगर उसका आइगन वैल्यू लेमडा 1 है, लेमडा 2 है, लेमडा 3 है, राइट, तो आपसे अगर पूछा जाए ए रेस टू के मतलब ए के पावर के क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाता है, लेमडा 1 के पावर के, लेमडा 2 के पावर के, लेमडा 3 के पावर के, इस तरह से आगे तक चला जाएगा लेमडा n के पावर के तक, राइट। यही बताएं हम आपको। तो सेम यही है कि आपको दिया है s का आइगन वैल्यू क्या दिया है 5 एंड 1। आपसे पूछा जा रहा है किसका, s स्क्वायर का। तो ये तो इंटीजर ही है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए 5 का स्क्वायर एंड ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 25 एंड 1। चलिए देखिए ऑप्शन, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में है 1 एंड 25, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है क्वेश्चन, इससे पिछले वाले भी प्रॉपर्टीज पे थे, ठीक है। चलिए तो देखिए, नोट कीजिए इसको, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस गेट 2010 2 मार्क्स का पूछा गया था। देखिए इसमें क्या दिया है, आपके पास एक मैट्रिक्स है A 2x2 ऑर्डर का, जिसमें एक अननोन एलिमेंट है x, ठीक है, एक y है, एक्चुअली दो है अननोन्स x एंड y। इसके लिए आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए आपको दे दिया है आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स का 4 एंड 8 दिया है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपके पास प्रॉपर्टीज क्या होता है, वेक्टर, ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का, अगर कोई मैट्रिक्स A है, अगर कोई मैट्रिक्स A है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के, ठीक है। लेमडा 1 लेमडा 2 का जो प्रोडक्ट होता है, अगर n बाई n ऑर्डर का है तो क्या करेंगे, n आइगन वैल्यूज को प्रोडक्ट कर देंगे, आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा, ठीक है। दूसरा ये होता है, देन फिर आपके पास है जो आपका ट्रेस जो होता है, ठीक है, 2 प्लस y, वो क्या होता है, वो आइगन वैल्यूज का सम होता है, ठीक है। दो आपके पास रिलेशन है, मतलब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस कहाँ तक, लेमडा n तक। ये आपका क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये होता है आपका किसका, प्रॉपर्टीज होता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का। तो यही दो प्रॉपर्टीज के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट किसके प्रोडक्ट कर देंगे, आइगन वैल्यू के। तो आपके पास यहाँ इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे आप, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या होने वाला है, इसका 2x2 ऑर्डर का है, मतलब लेमडा 1 इंटू लेमडा 2। ये आपके पास दिया है लेमडा 1, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये लेमडा 1 दिया है, ये फिर आपके पास लेमडा 2 दिया है ना, दो आइगन वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 दिया है, 4 एंड 8, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या फाइंड करेंगे आप, 2 इंटू वाई माइनस x इंटू 3 मतलब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, लेमडा 1 मतलब 4 और इंटू 8, 4 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब 32 हो जाएगा। ये आपके पास पहला इक्वेशन मिला। एंड दूसरा इक्वेशन ये होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब 2 प्लस वाई इक्वल टू, देखिए लेमडा 1 क्या है आपके पास, ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, ट्रेस 2 प्लस वाई इक्वल टू, ये आइगन वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो आइगन वैल्यूज क्या है 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 आपके पास क्या हो गया, 2 प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। ये दो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 10, ठीक है, 10 निकल गया, y का वैल्यू 10। देन इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास x का वैल्यू निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या निकालना है, x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये 3x राइट साइड, तो 2y माइनस 32 आ जाएगा, 2y माइनस 32, इसका वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा 10 माइनस 32, राइट।
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ये आपके पास हो गया 20 माइनस 32, तो आ गया आपके पास -12। ये आपके पास 3x आया, तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा -12/3। ये हाउ मेनी टाइम्स -4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो x का क्या वैल्यू आया, x का वैल्यू आया आपके पास -4। ठीक है, x का वैल्यू आया क्या आपके पास -4 और y का वैल्यू क्या आ गया 10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 10, तो डी आंसर हो जाएगा। दो प्रॉपर्टीज लगा, एक ये और एक ये, दोनों के हेल्प से क्वेश्चन, दो इक्वेशन बने, दो अननोन है, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, आपका हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ, ये क्वेश्चन मैकेनिकल गेट 2003 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का, आइगन वैल्यू पूछ लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसके बाद 2003 के बाद हर एक ब्रांच में पूछा गया है। किसी में पूछ लिया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देता है, उसका स्मॉलर आइगन वैल्यू पूछ लेता है, किसी में लार्जर आइगन वैल्यू पूछ लेता है। इसमें आपको दोनों आइगन वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको पता है मैट्रिक्स अगर कोई ए है, ठीक है, तो इसका क्या करने वाले हैं आप, आइगन वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप, 1 माइनस लेमडा आई। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और इक्वेट कर देते हैं 0 के। यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। 2x2 ऑर्डर का आपका क्या होगा, क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जो इसका लीडिंग डायगोनल है उसमें लेमडा कर देंगे, 4 माइनस लेमडा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास 1, ये फिर हो जाएगा 4 माइनस लेमडा। ठीक है, ये आपके पास आइगन वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस कर दीजिएगा, डिटरमिनेंट फाइंड करने आता है आपको। क्या हो जाएगा, 4 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 माइनस लेमडा जब अंडर रूट आएगा तो +-1 के साथ आएगा। ठीक है, एक बार प्लस कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ से 2 वैल्यू आएगा आइगन लेमडा का। 4 माइनस लेमडा इक्वल टू जब प्लस कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, लेमडा का वैल्यू 4 माइनस 1, मतलब यहाँ से लेमडा का वैल्यू 3 आ जाएगा। जब एक बार फिर एक तो आप प्लस कंसिडर किए, दूसरा क्या करेंगे, 4 माइनस लेमडा -1 कंसिडर करिएगा तो क्या होगा, लेमडा का वैल्यू आपको आ जाएगा 4 + 1 मतलब लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 5। तो दो वैल्यू निकला, कौन कौन सा, 3 और 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक तो ये आप इस वाली इक्वेशन ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप इक्वेशन निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही निकाल लीजिए ना, ये बार बार इतना करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। मैंने आपको क्या बताया है, जब आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो, अगर आइगन वैल्यू फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है आपका, है ना, जिसका पावर क्या है 2 है मैक्सिमम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना सिखाए हैं हम। क्या होता है, लेमडा स्क्वायर माइनस क्या निकालते हैं आप, ट्रेस। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका मैट्रिक्स निकालिए, देन इनटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिलेगा, लेमडा स्क्वायर। ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, इसके जो लीडिंग डायगोनल्स होते हैं, है ना, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो वही ट्रेस होता है आपका। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। ये आपके पास 15 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेमडा के कितने वैल्यू आएंगे, 2 आएंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये इसका फैक्टर बनाइए आप, 2 पार्ट्स कन्वर्ट कीजिए और मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए। क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -3 लेमडा। आंसर आ चुका है आपका 15 इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन लेंगे, लेमडा -5 -3 लेमडा -5 इक्वल टू 0। लेमडा -3 लेमडा -5 इक्वल टू 0। ठीक है,
3 आ गया और एक 5 आ गया। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया, सेम ही आएगा, है। तो डायरेक्ट कीजिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में मत कीजिएगा। बट हाँ, अगर सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ये आप कॉलेज में तो यही करना होगा ना, है ना। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, गेट में अप्लाई करेंगे ऐसा। और ये भी इतना डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इतना जो आप करते हैं कैलकुलेशन, ये आपको हम शो कर रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्या करते, देखिए कैसे कर सकते थे। यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 15 है इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ऐसा दो फैक्टर बनाइए, है ना। इसको क्या करना है आपको, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो उसको लाना क्या है, -8 और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, -5 और -3 बना। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये जब ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, -8। तो ये आपके पास क्या क्या मिला, -5 और -3। जब आंसर लेमडा को लिखना होगा तो क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कौन सा क्या आंसर आएगा आपके पास, +3 और +5, ठीक है। तो ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की, ये कंप्यूटर साइंस गेट 2011 2 मार्क्स का पूछा गया है। देखिए ये मैट्रिक्स दिया था आपका, इसका पूछा गया आइगन वैल्यू क्या होगा। इस मैट्रिक्स को देख पा रहे हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। ये देखिए, ये वाला जो है आपका लीडिंग डायगोनल्स के जो नीचे है वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है, ठीक है। तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका जब आइगन वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है, तो इसके जो भी लीडिंग डायगोनल्स हैं वही आपका क्या होता है, आइगन वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बचा आपका 1 4 3 लीडिंग डायगोनल्स, ठीक है, यही आपका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 एंड 3। कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा 1 4 3 हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, देन फिर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको रफ कर दे रहा हूँ। ये आपके पास 2x2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। इसमें आपको आइगन वेक्टर लिखना है। एक आइगन वेक्टर दिया है, 2x2 ऑर्डर का है, तो टोटल कितने आइगन वेक्टर होंगे, 2 आइगन वेक्टर है। इसमें कितना दिया है आपको, एक आइगन वेक्टर दिया है। तो कोई एक ही, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू कितने आएंगे, 2 आइगन वैल्यू आएगा, ठीक है। अब दोनों में सबसे पहले इंडिविजुअल आइगन वैल्यू के लिए उसका आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गेट 2005 2 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। एक मैट्रिक्स है आपके पास -4 2 4 3, ठीक है। आपको लिखना क्या है, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने से पहले आपको आइगन वैल्यू पता होना चाहिए। तो आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है, जब आपके पास 2x2 ऑर्डर का हो तो क्या लिखेंगे आप, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब 1 - λ का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इक्वल टू 0। और ये ना निकाल करके डायरेक्ट क्या निकालना है आपको, डायरेक्ट मैं क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बता रहा हूँ, λ² माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होगा, इसके लीडिंग डायगोनल्स, है ना, मेन डायगोनल्स जो होता है उसको ऐड कीजिए। -4 और +3 कितना हो जाएगा, -1 इंटू लेमडा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिंपल लिखिए प्लस लेमडा। देन फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -12 और -4 इंटू 2 8 हो जाएगा, मतलब -20। तो आ जाएगा आपके पास -20, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गया। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो यहाँ से आप लेमडा के वैल्यू निकाल लीजिए। लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा। बारी बारी से उस आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर लिखना है आपको, है ना, फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेमडा के वैल्यू, देखिए आपको माइनस चाहिए, इसको 2 फैक्टर बनाना है और मल्टीप्लाई करके -20 लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक +5 लेंगे और एक -4 लेंगे, ठीक है। इसका आपको डायरेक्ट हम शॉर्टकट बताए हैं कैसे निकाल सकते हैं।
तो इसमें तो ये आपका फैक्टर हुआ, लेकिन लेमडा को जो वैल्यू हुआ इसके साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। इसके साइन को चेंज करेंगे तो लेमडा का क्या वैल्यू आएगा, एक तो आएगा -5 और दूसरा हो जाएगा, इसको पॉजिटिव करना है मतलब +4 हो जाएगा। इसके साइन को चेंज करना है। अभी क्या फुलफिल है, 5 - 4 +1 हो गया तो प्लस लेमडा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × -4 क्या हो जाएगा, -20। आपको सिर्फ जब आंसर लिखना है लेमडा के लिए तो इसको साइन को चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास -4 और +1 हो गया, +4 हो गया। तो लेमडा का कितना वैल्यू आया, -5 और एक +4। एक बार क्या करेंगे आप, क्या आइगन वैल्यू प्रॉब्लम हो गया ये, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, a - λi x = 0 करते हैं, ठीक है। अब लेमडा = 5 पे, लेमडा = -5 पे हम चेक करेंगे। अगर आंसर मिला मतलब ठीक है, वही आंसर कर देंगे राइट। अगर नहीं मिला मतलब दूसरा आइगन वैल्यू रखेंगे 4। तो मुझे अभी पता है -4 पे ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर मैच हो जाएगा, है ना। अगर आप इन द केस 4 रखते हैं तो उस केस में आप आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। अभी मुझे पता है -5 पे ये आइगन फैक्टर दे देगा, ठीक है। तो -5 ही रखेंगे हम, आप 4 पे चेक कर लेना कि आइगन फैक्टर क्या आ रहा है, राइट। हम डायरेक्ट -5 पे आपको आइगन फैक्टर फाइंड करके बता रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है आपको, a - λ, देखिए ये जो है आपके पास जो ये मैट्रिक्स A है, तो -4 - λ 2 4 3 - λ ये हो जाएगा। अभी देखिए -5 पे लेमडा का वैल्यू अभी 5 रखने वाले हैं, ठीक है। ये अननोन रखेंगे, x1 x2 = ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये सिंपल 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से लिख दिए। अब करने क्या है, अब करने वाले क्या है, लेमडा का वैल्यू -5 रखेंगे, है ना। अभी डायरेक्ट हम इसी में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो इसमें आपका आने वाला है, देखिए जब हम इसमें -5 रखेंगे तो प्लस का 5 और प्लस का 5 मतलब -4 प्लस का 5 मतलब क्या हो जाएगा आपका, सिंपल 1, ठीक है। इसमें जब हम रखेंगे -5 तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और प्लस हो जाएगा तो 3 + 5 मतलब 8 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 8, ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, इसको आपके पास इक्वेशन आएगा 1 + x1 + 2x2 = 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 4x1 प्लस ये क्या हो जाएगा 8x2, ये पहला इक्वेशन बना = 0। अब इस इक्वेशन को देखें तो यही इक्वेशन है आपका, x1 प्लस ये देखिए 4 कॉमन लेंगे तो 2x2 आ जाएगा = 0, ठीक है। तो ये 4 राइट साइड डिवाइड में आएगा तो x1 + 2x2 = 0। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या है, सेम है। मतलब इन दोनों इक्वेशन में आपको एक ही इक्वेशन मिला, कौन सा, x1 + 2x2 = 0। कोई फ़ायदा नहीं है अगर यहाँ पे दो इक्वेशन दोनों अलग अलग होता तो x1 x2 फाइंड कर लेते, ठीक है। बट दोनों क्या है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो आपको करना क्या होगा, या तो आप x1 x2 को k1 लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप x2 को k लेट करते हैं तो इस केस में आ जाएगा x1 आपके पास -2k हो जाएगा। जब आप वेक्टर लिखेंगे तो x1 = क्या मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा आपको, x1 - 2k और ये मिलेगा आपको k, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो सकता है, या फिर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, चलिए ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं -2 और 1 लिख सकते हैं, राइट। तो इसमें ऑप्शन मैच कर दीजिए, ये -2 और 1 ये भी सही है, इस वाले साइन को नीचे भी कर सकते हैं। देखिए होता क्या है इसमें कि आप x1 और x2 का रेशियो लीजिए, ठीक है। x1 और x2 का रेशियो लेंगे, x1:2 मतलब x1/x2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बना था, देखिए यहाँ से करने वाले क्या है, x1 + 2x2 = 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x1 = -2x2, जब इसको डिवाइड करेंगे इस तरफ तो x1/x2 = क्या आएगा, -2/1, ठीक है। तो मतलब क्या है, x1:x2
इक्वल टू क्या मिला आपके पास 2:1, यही मिला। या तो माइनस यहाँ लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ रख सकते हैं इसको 2 - 1, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2 और 1, राइट। तो ये आपका आंसर जो फर्स्ट -5 लैम्डा इक्वल टू -5 भी आंसर दे दिया, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा 2 - 1। तो एक आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का 2 और -1। ये क्वेश्चन 2005 गेट इसी में पूछा गया था, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि आपको आइगन वेक्टर दे देगा और आइगन वैल्यू दे देगा, ठीक है, आइगन वैल्यू दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि मैट्रिक्स क्या है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको नोट कीजिए। फिर